कॉरिडोर। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के अथक प्रयासों के चलते लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंदौर में फ्लाईओवर के टेंडर 18 फरवरी को जारी हो चुके हैं। ये फ्लाईओवर 2024 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल लंबे समय से इंदौर में बाईपास पर चौराहों पर लंबा ट्रैफिक के जाम लगने की शिकायतें मिल रही थी और लगातार हो रहे हादसों के चलते कई लोगों की जीवन लीला भी समाप्त हो गई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बाईपास पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है और बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। दरअसल सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर में बाईपास पर एक साथ 5 फ्लाईओवर बनाने के लिए टेंडर जारी हो गए हैं। इंदौर के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब एक साथ 5 फ्लाईओवर बनने के टेंडर जारी हुए हैं, जिसकी जानकारी रविवार को सांसद शंकर लालवानी ने रेसिडेंसी कोठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि ये फ्लाईओवर शिप्रा मांगलिया के बीच अर्जुन बरोदा गांव के पास बेस्ट प्राइस झलारिया राला मंडल पर राव सर्कल पर बनेंगे। इसमें बेस्ट प्राइस के पास बनने वाला फ्लाईओवर 3 लेयर वाला एलिवेटेड फ्लाइट और होगा, जो कि संभवतः मध्य प्रदेश का अपनी तरह का पहला 3 लेयर वाला ओवर ब्रिज होगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि लगभग 200 करोड़ की लागत से बनने वाला इन फ्लाईओवर्स के टेंडर 18 फरवरी को जारी हो चुके हैं, जिसका 2024 तक बनकर तैयार होने की बात कही। इंदौर में 5 फ्लाईओवर के तो टेंडर एक साथ टेंडर जारी होने पर सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि इंदौर बाईपास से करीब 35,000 वाहन रोजाना गुजरते हैं, लेकिन ओवरब्रिज न होने की वजह से हमेशा हादसों का डर बना रहता है। अब इन फ्लाईओवर बनने से हादसों में कमी आएगी, साथ ही बाईपास के करीब रहने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा और ईंधन और समय की भी बचत होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमारा ये जो अंडरग्राउंड पे जा सकता है, एक ऊपर से जा रहा है और एक ग्राउंड से जा रहा है, तो 3 लेयर बनेगी। ये 3 लेयर इसमें और क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये ग्राउंड वाला है, ये अंडरग्राउंड से इधर जाएगा और ये ऊपर से जा रहा है। तो ये संभवतः मध्य प्रदेश में पहला ब्रिज है जो 3 लेयर बन रहा है। आपने देखोगे तो 6 बोगदे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बोगदे और ये बेस्ट प्राइस के वहाँ ये 4 बोगदे हैं। तो ये कंटिन्यू 2 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है और ये इसलिए करा कि आने वाले 50 सालों में इसमें कोई भी समस्या ना हो और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के ब्रिज बनाए गए हैं। जो 6 बोगदे हैं, अगर 30 मीटर एक बोगदे की चौड़ाई हो तो 6 बोगदे के हिसाब से 180 मीटर का स्पान रहेगा। अब बताइए 180 फीट यानी मीटर यानी लगभग 500 फीट से ज़्यादा। ये मध्य प्रदेश में इतना चौड़ा स्पान कहीं नहीं है। वो इसलिए रखा गया कि बाईपास के उस ओर भी अब नया शहर बस रहा है, तो आने वाले समय में यातायात का दबाव कम रहे, इस बात को लेकर इस पर ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंदौर में उन्होंने इस प्रकार की स्वीकृति दी। माननीय नितिन गडकरी जी को, जो जब उनसे ये बात कही गई, शुरुआती दौर पे ये जरूर था कि चूंकि रोड बन गया है और हमने टोल वालों को दे दिया, इसलिए नेशनल हाईवे इसमें फिर से खर्चा नहीं करेगा, लेकिन विशेष प्रावधान करके उन्होंने 200 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा है 5 ब्रिज में। और मैं उन माननीय नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमेशा इसके लिए, जब हम उनके पास जाते थे तो उन्होंने भी माननीय नितिन गडकरी जी से कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके टेंडर निकल गए और इसके 2 साल, वैसे तो 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 2 साल के अंदर इस 5 ब्रिज बन के तैयार हो जाएंगे और ये जो बाईपास की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। पर और MR10 के वहाँ पर जो ब्रिज है उसकी बात है, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो बेस्ट प्राइस जो झलारिया है वो और MR10 के ब्रिज को हमने क्लब किया है, 2 ब्रिज को एक बनाया है। और ये इसलिए किया है कि ट्रैफिक का वहाँ जो आने वाले 50 सालों में ट्रैफिक की जो स्थिति होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये लगभग 2 किलोमीटर जो ब्रिज है 2 किलोमीटर का लंबा होगा लगभग। और जो बेस्ट प्राइस के सामने वहाँ 4 बोगदे रहेंगे, 30-30 मीटर के एक बोगदा रहेगा। यानी आप पिपलियाना जो ब्रिज आप देख रहे हैं उसमें 30-30 मीटर के 2 बोगदे हैं, लेकिन हम वहाँ बेस्ट प्राइस में 4 बोगदे रखते हैं ताकि आने वाले 50 सालों में कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। इसी प्रकार अगर हम उसके आगे आएंगे, जो MR10 है, ये MR10 आने वाले समय में एक जंक्शन बनने वाला है
क्योंकि यहाँ से नेमावर रोड का जो रोड है, इंदौर बैतूल जो रोड हम कहते हैं, जो नागपुर जाता है, वो यहीं से निकल रहा है नेशनल हाईवे का। तो ये जंक्शन बनने वाला है, वहाँ पर 6 बोगदे ले रहे हैं हम। और ये जो 6 बोगदे ले रहे हैं, इसमें भी हमारी विशेषता है, ये मध्य प्रदेश का पहला ब्रिज रहेगा 6 बोगदे वाला, जो कि 3 लेयर में बनेगा, 3 लेयर में बनेगा। अगर मैं आपको नक्शे में बताऊं तो आपको लगेगा कि स्टिक थी ना, माइक के सामने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। शहर में ऐसे कई बड़े चौराहे हैं, चाहे मधुमिलन हम कह लें या दूसरे चौराहे, जहाँ फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, तो तोड़फोड़ करके आप और बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो शहर में फ्लाईओवर्स को लेकर कोई योजना बनाई क्या? देखिए, एक सर्वे को लेकर पिछले दिनों में जब दिल्ली में था, दिल्ली की कंसर्न है। अब जो मेट्रो को लेकर जो हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार ने ये कंपलसरी मैंडेट करा है कि अब जहाँ भी मेट्रो का आगे प्रोजेक्ट आएगा, उसमें हम जो एक पूरे एक शहर की कंपलसरी ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए, उसके आधार पर ही मेट्रो की आगे कार्रवाई होगी। तो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैंने केंद्र सरकार से निवेदन किया था, और मैंने लोकसभा में ये विषय उठाया था कि खास करके एवी रोड पर एलिवेटेड ब्रिज और उसके ऊपर मेट्रो चलना चाहिए, और इंदौर से लेकर सावेर और उज्जैन तक आने वाला सीएस में बहुत समस्या रहेगी ट्रैफिक को, तो वहाँ भी मेट्रो होना चाहिए, और इंदौर से मऊ प्रीतमपुर भी होना चाहिए। उसको लेकर एक सर्वे एजेंसी निश्चित हुई है, दिल्ली की एजेंसी है, सरकार उसको मॉनिटर कर रही है। उसकी सर्वे शुरू हो गया इंदौर में। पिछले दिनों वो आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, उनकी बड़ी टीम इंदौर में लगी है। वो एक आने वाले 25 सालों का किस प्रकार ट्रैफिक सर्वे होना चाहिए, उसमें मेट्रो भी है, और ये जो आप जंक्शन पॉइंट बता रहे हैं कि ब्रिज कहाँ कहाँ आवश्यक है, उसमें वो सर्वे में आ जाएगा। कुछ ब्रिज अभी बनना बाकी है, उनके रिंग रोड पे जो ब्रिज बनना बाकी है, पिपलाना का बन के कंप्लीट हो गया, उसका तो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करा। खजराना ये बंगाली का बन रहा है। आने वाले समय में खजराना और भौरका की डिजाइन बन के तैयार हो गई, सर्वे वर्वे हो गया, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई, इंदौर विकास प्राधिकरण उसको बनाएगा। प्रगति पहला चरण कब तक पूरा होगा? पहले 2023 में हो जाएगा, अगस्त में। और मुझे लगता है कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। पहले जो शुरुआत शिथिलता थी, अब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब दूसरा फेज का भी शुरू हो गया है, और मेट्रो स्टेशन का भी काम शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाईपास के जब शहर डेवलप हो जाएगा 20-25 साल में, तो उधर मेट्रो ले जाने का क्या प्लान रहेगा? क्योंकि आप तो इस सारे बना रहे हैं, तब मेट्रो वहाँ कैसे जाएगा, उसका कोई प्लान नहीं है? देखिए, वो जो अभी जो सर्वे वाली एजेंसी है, उसको हमने इसके बाद जो हमारा सेकंड बाईपास आया, उसको भी हमने इंक्लूड किया कि आने वाले 25 सालों में जो जो आवश्यक हो, वो रिपोर्ट जैसी देगी, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मेट्रो की प्रगति अभी कहाँ? किए गए थे बाईपास पे, तो इन ब्रिज की वजह से सारे ब्लैक पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अधिकांश इसमें खत्म हो रहे हैं, और जैसे राला मंडल भी ब्लैक पॉइंट था, वो ब्लैक स्पॉट था, वो भी इसमें खत्म हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि जो बचे हुए हैं उसको क्या क्या हल हो सकता है, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 1-2 बचेंगे जिसका हम हल निकालेंगे।